हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है वीडियो 4 जिसमें हम कवर करने वाले हैं कांस्टेंट को कि कांस्टेंट क्या होते हैं और इसका सिंटैक्स कैसा होता है, किस तरीके से हम कांस्टेंट को डिक्लेयर करेंगे, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है और एक गुड प्रैक्टिस के लिए क्या चीज होना जरूरी है। हमने कोड ब्लॉक्स ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद आपको जाना है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पे और यहाँ से कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और यहाँ से फिर फाइल पे, उसके बाद सी सी प्लस प्लस सोर्स वाले फोल्डर पे डबल टैप करना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट और यहाँ से आपको पाथ दे देना है जहाँ पर भी आप इस फाइल को सेव कराना चाहते हैं। तो जब आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ से आप नया फोल्डर बना सकते हैं। हम सी लर्निंग वाले फोल्डर को ओपन करेंगे और यहाँ से एक फाइल दे देंगे वीडियो 4 कांस्टेंट। इसके बाद यहाँ से हम सेव कर देंगे, फिर यहाँ से फिनिश। तो जो हमारी फाइल है वो अब रेडी है कोड करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर हम कुछ कमेंट लिख रहे हैं जिसके बेस पे हम समझेंगे कि कांस्टेंट क्या होते हैं। तो जो कांस्टेंट होते हैं उसका मतलब जो होता है कि वो वैल्यू जो कि चेंज ना हो पाए, उस चीज को हम कांस्टेंट कहते हैं। यानी वो नंबर, वो करेक्टर जिसको हम चेंज ना कर पाए, वो होता है हमारा कांस्टेंट। जो कांस्टेंट होता है उसको डिक्लेयर करने के लिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। जो इसका सिंटैक्स होता है वो होता है कॉन्स्ट यानी कि कीवर्ड। इसके बाद होता है डाटा टाइप कि किस डाटा टाइप का हम कांस्टेंट बनाना चाहते हैं, इंटीजर टाइप का, फ्लोट टाइप का या फिर करेक्टर टाइप का। उसके बाद आता है वेरिएबल नेम और यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम डिफाइन करते हैं। तो ये है यहाँ पर वैल्यू। इस वैल्यू को हम डाटा टाइप के अकॉर्डिंग रखेंगे। अगर इंटीजर डाटा टाइप है तो यहाँ पर हम इंटीजर वैल्यू रखेंगे, अगर करेक्टर टाइप है तो यहाँ पर हम करेक्टर वैल्यू रखेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। तो चलिए चलते हैं एग्जाम्पल के तौर पे इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल को लोड करेंगे, हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे हम मेन सेक्शन पे, इंट मेन। ये है सिंगल कमेंट जो कि आप अपने कोड में यूज कर सकते हैं, जिसको कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंटैक्स के अकॉर्डिंग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। उसके बाद डाटा टाइप यानी हम इंटीजर डाटा टाइप का यूज कर रहे हैं। उसके बाद वेरिएबल का नेम, तो यहाँ पर हमने लिया माई नम इज इक्वल टू 45। उसके बाद हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ फंक्शन की हेल्प से। तो यहाँ पर हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे क्योंकि जो हमारा डाटा टाइप है वो इंटीजर टाइप का डाटा है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज किया। उसके बाद कोमा, फिर यहाँ पर हम अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिसमें हमने वैल्यू स्टोर कराई है, सेमी कॉलन। उसके बाद हम चलते हैं, इसको रन करते हैं। जब आप बिल्ड एंड रन वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो ये यहाँ से रन हो जाएगा। तो देखिए जो हमारी वैल्यू है 45 वो प्रिंट हो चुकी है। अब आता है हमारा मेन मकसद कांस्टेंट का। अभी तो हमने इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लिया है। अगर हम इसकी वैल्यू को चेंज करें यानी 45 से 50 करें, उसके बाद हम अगर इसको प्रिंट करते हैं, जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी दबाएंगे तो ये वाला जो है डुप्लीकेट आ जाएगा। उसके बाद आप आर्ट के साथ उसको ड्रैग कर सकते हैं नीचे की तरफ। उसके बाद फिर से हम अगर इसको रन करें तो आप देखेंगे कि हमारा जो लाइन नंबर 18 है वो एरर दे रहा है, क्योंकि क्योंकि जो हमने यहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया था माई नम, वो तो एक कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है जो कि चेंज नहीं होगा। तो इसलिए ये यहाँ पर हमें एरर दे रहा है। आप देखिए अगर हम कांस्टेंट को यहाँ से रिमूव कर दें, उसके बाद रन करें, तब ये इजीली जो है रन हो जाएगा। 45 पहले दो नंबर और 50 उसके बाद के दो नंबर। चलिए इसको मैं नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कर देता हूँ और बेटर दिखाई देगा। बैकवर्ड स्लैश, अगर आप एन का यूज करेंगे बैकवर्ड स्लैश एन, तो आपका जो वैल्यू है %d की जगह वो आ जाएगी नेक्स्ट लाइन में। तो देखिए पहले जो वैल्यू थी 45 और नेक्स्ट वैल्यू है 50। तो इस तरीके से इंटीजर में तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, मगर यहाँ पर अगर हम कॉन्स्ट का यूज करें तो वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है।
इसको हम कर देते हैं यहाँ से। इसके बाद इसी तरीके से अगर हम कोई दूसरी वैल्यू लें, यानी कि दूसरा टाइप का डाटा टाइप लें, जैसे कि हमारा फ्लोट टाइप हो गया, कॉन्स्ट फ्लोट, और यहाँ पर लेते हैं हम पाई, जिसकी वैल्यू होती है 3.14, जो कि चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। अब यहाँ पर हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एफ यूज करेंगे, और वेरिएबल का नाम पाई और सेमी कोलन। उसके बाद हम यहाँ से इसको रन करेंगे, तो जो हमारी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। और इसी तरीके से ये भी हमारी जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी चेंज नहीं होगी, पाई इज इक्वल टू 3.14। की जगह अगर हम कोई वैल्यू चेंज करें, यानी 45 या कोई भी नंबर रैंडमली ले सकते हैं, हम यहाँ पर चेंज करें, और यहाँ से इसको हम कंट्रोल डी, डुप्लीकेट हो जाएगा ये, और आल्ट के साथ जब आप डाउन एरो की दबाएंगे तो ये फिर नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा। फिर अगर हम इसको रन करें तो फिर हम एक एरर मिलेगी कि ये जो पाई की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, वो वैल्यू 3.14 है, तो वो 3.14 ही रहेगी, क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो इस तरीके से कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं हम। तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है और उन गलतियों को नहीं दोहराना, तो चलिए जान लेते हैं उसको। कभी भी क्या होता है कि जब हम किसी भी कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और हम चाहते हैं कि उस वेरिएबल को बाद में वैल्यू असाइन करेंगे, तो वो चीज़ इसमें नहीं करनी है बिल्कुल भी। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें एरर मिलेगी। तो चलिए उसको करके देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ। यहाँ पर हमने कॉन्स्ट करके आवर पर डे, जो कि एक इंटीजर टाइप का हमारे पास वेरिएबल है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, और मैं चाहता हूं कि मैं इस वेरिएबल को जो वैल्यू है वो बाद में असाइन करूं, उसके बाद मैं इस वैल्यू को प्रिंट करूं। स्लैश एन, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में इसको प्रिंट करेंगे, और यहाँ पर उस वेरिएबल का नाम आवर पर डे, सेमी कॉलन। उसके बाद मैं अगर इसको रन करूं, यहाँ पर आपको सिंबल दिखाई देगा बिल्ट इन रन का, तो देखिए अब यहाँ पर ये एरर दे रहा है हमें, हाउर पर डे। क्यों? क्योंकि इस तरीके से हम बिल्कुल भी डिक्लेयर नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल को बाद में हम वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। ये कॉन्स्ट कीवर्ड का एक तरीके से आप रूल कह सकते हैं, या फिर डिक्लेरेशन का एक तरीका कह सकते हैं। तो इस तरीके से आपको गलती कभी भी नहीं करनी है। जब आप कांस्टेंट के साथ कोई भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, आपको वहां पर कोई ना कोई वैल्यू असाइन जरूर करनी है। तो ये यहाँ पर नहीं हो रहा। अगर मैं इस वैल्यू को ही यहाँ पर लिख दूं 24, और मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट कर दूं, तब देखिए ये इजिली रन हो जाएगा। अब देखिए ये जो है हाउ पर डे इज गुड 24 इजिली रन हो चुका है। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं दोहरानी है जब कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर रहे होते हैं। ये चीज आपको लगभग कंफर्म हो गई होगी, तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। वो चीज जो कि आपको एक अच्छा प्रोग्रामर बनाती है, वो होती है आपके डिक्लेरेशन का तरीका, कि आप अपने डिक्लेरेशन में किस तरीके के वेरिएबल को यूज करते हैं, जो कि आपके कोड को इफेक्टिव बनाता है। वो चीज होती है कि जब भी आप कांस्टेंट कीवर्ड का यूज करें, तो वहां पर आपको जो है वेरिएबल को अपर केस में यूज करना है।